हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज। और आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं दी टिश्यू सिस्टम को। इसके पहले की चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था और यहाँ पे भी हम लाइन बाय लाइन ही डिस्कशन चालू करेंगे और एक एक चीज़ों को इंटरप्रिटेट करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है वी वेयर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट। जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं, किसी प्लांट्स में कोई पर्टिकुलर टिश्यू है, कोई फ्रूट का टिश्यू है, कोई रूट का टिश्यू है या कोई लीव्स का टिश्यू है, तो यहाँ पे जो टिश्यू हमारे पास होते हैं वो बेस्ड होते हैं किस चीज़ पे, टाइप ऑफ सेल। वहाँ पे किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं हमारे टिश्यू में, जैसे लीव्स के टिश्यू में किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, इसी चीज़ पे बेस्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं, लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन दी प्लांट बॉडी। अगर हम किसी टिश्यू की बात करते हैं, जो हमारे टिश्यू होते हैं वो वेरी करते हैं कहाँ पे, दियर लोकेशंस इन प्लांट बॉडी। अगर हमारे प्लांट बॉडी की जो लोकेशन है यानी कि रूट की लोकेशन है तो उसके हिसाब से हमारे टिश्यू अरेंज होंगे, और हमारे स्टेम की जो लोकेशन है, स्टेम के बेसिस पे, उसकी लोकेशन के बेसिस पे हमारे टिश्यू अरेंज होंगे। तो यही बात कर रहा है कि उनके सेल्स जो हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से अरेंजमेंट शो करते हैं। वेरी यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें शो करते हैं, वेरी का मतलब हो गया। एंड दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं तो आल्सो डिपेंड ऑन लोकेशन। इसका स्ट्रक्चर भी जो होता है, जो वो भी लोकेशन के हिसाब से डिपेंड होता है हमारे। देखिए स्ट्रक्चर की बात अगर जैसे हम करते हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज़ें हैं जैसे कि हमारे रूट हो गई, तो रूट के केस में क्या हो रहा है, जब हम रूट की बात करते हैं तो हमारे सॉइल के नीचे का धंसा हुआ पार्ट है, जो सॉइल के नीचे का धंसा हुआ पार्ट है, लाजमी है वहाँ से लीव्स नहीं आएंगी, वहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगी, वहाँ पे फ्लावर्स नहीं उगेंगे। तो इसके बेसिस पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे भी वो मतलब लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, देखिए इसका बेसिस क्या है, स्ट्रक्चर और लोकेशन इसके बेसिस हैं। एंड दियर आर 3 टाइप्स। अगर हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बेसिस पे, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कितने टाइप के हो जाएंगे, ये हमारे पास 3 टाइप्स के हो जाएंगे। क्या 3 टाइप्स का होगा, हमारा टिश्यू सिस्टम 3 टाइप्स का हो जाएगा। एंड दियर आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और यहाँ पे हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं और ग्राउंड टिश्यू की बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हो गया हमारा वास्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू। देखिए यहाँ पे फंडामेंटल क्या है कि हम ग्राउंड टिश्यू को ही फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोल दे रहे हैं, और एपिडर्मल जो था वो तो है ही हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एंड थर्ड वन इज है हमारा वास्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर और कंडक्टिंग का मतलब सेम ही है कि ये कंडक्ट करते हैं अपने मिनरल्स को, वाटर्स को। देखिए पहला तो हमारा एपिडर्मल हो गया, और दूसरा हमारा ग्राउंड या फंडामेंटल हो गया, तीसरा हमारा वास्कुलर या कंडक्टिंग टाइप का टिश्यू सिस्टम हो गया। ये 3 टाइप के हमारे पास टिश्यू सिस्टम हो गए। अब हम बात कर लेते हैं हमारा पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखिए एपिडर्मल के लिए एनसीईआरटी क्या बोल रही है, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग। अगर हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं तो ये हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर्म करती है ऑफ होल प्लांट बॉडी, यानी कि पूरे प्लांट बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि प्लांट के किसी पार्ट की नहीं, जो उसका शुरू से लेके अंत तक पार्ट है प्लांट का, तो उसकी जो आउटर कवरिंग होगी, सबसे ऊपर की लेयर होगी, तो वो हमारी कौन सी होने वाली है, वो हमारी एपिडर्मस टिश्यू की मिलके बनी होगी। एंड कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल, और यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स कौन होने वाली हैं, हमारे एपिडर्मल सेल्स होंगी, स्टोमेटा होगा, एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो ये 3 चीज़ें इसमें कंपोज होंगी। जो हमारा आउटर का स्ट्रक्चर है, आउट वन स्ट्रक्चर है जो कि आउट हुआ है, यानी प्लांट्स के सबसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो एपिडर्मल सेल आ जाएंगी इसमें, और हमारा क्या आ जाएगा, हमारा स्टोमेटा आ जाएगा, और थर्ड वन इज हमारा आ जाएगा एपिडर्मल अपेंडेजेस। और इसमें एपिडर्मल अपेंडेजेस में आ जाएंगे हमारे ट्राइकोम्स और हेयर्स। देखिए हेयर्स मेनली जो होते हैं वो हमारे रूट्स में प्रेजेंट होंगे, और जो हमारा ट्राइकोम्स होगा ये हमारे सूट्स में प्रेजेंट होगा। सूट यानी कि अपर पोर्शन जहाँ पे लीव्स होते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, वो हमारा सूट का पार्ट हो गया। और रूट का पार्ट यानी कि जो अंडरग्राउंड, यानी कि सॉइल के नीचे, जिसे सॉइल का मतलब क्या होता है, हमारी ज़मीन होती है, धरती, तो उसके नीचे का पार्ट जो हो गया हमारा हेयर हो जाएगा। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी।
अगर हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो ये प्लांट बॉडी की क्या है, सबसे ऊपर वाली परत है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल विच फॉर्म्स कंटिन्यूअस लेयर। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि ये इलोंगेटेड यानी कि इसकी लेयर्स क्या होंगी, ये इलोंगेटेड टाइप के सेल्स होंगे और कॉम्पैक्टली अरेंज, यानी कि इनकी अरेंजमेंट जो है वो लूज टाइप की नहीं होगी, वो काफ़ी ज़्यादा आपस में सख्त अरेंजमेंट शो करने वाले हैं। और ये अपने आप को कैसे रखेंगे, ये कंटिन्यूअस लेयर्स में रखेंगे, यानी कि इनकी लेयर कंटिन्यू रहने वाली है। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस इज़ यूजुअली सिंगल लेयर। जो हमारी एपिडर्मिस है ये यूजुअली सिंगल लेयर में हमें दिखती है। एंड एपिडर्मिस सेल आर पैरेन्काइमेटस with a small amount of cytoplasmic lining the cell wall and large vacuole। इसमें क्या क्या कंटेन होता है, देखिए एपिडर्मस सेल में हमारा पैरेन्काइमा होता ही है, पैरेन्काइमेटस सेल है यानी कि पैरेन्काइमा होना ही है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक लाइनिंग, और इसकी सेल वॉल में जो होगी, देखिए यहाँ पे सेल वॉल की बात कर रहा है, सेल वॉल में जो है छोटे अमाउंट में इसमें साइटोप्लाज्मिक लाइनिंग होगी। एंड लार्ज वैक्यूल, इसका वैक्यूल जो होगा लार्ज होगा। देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और आगे बढ़ते हैं। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस, अगर हम एपिडर्मिस के आउटसाइड की बात करते हैं, इज़ ऑफ्टन कवर्ड विद ए वैक्स लेयर। ये हमारे पास किस चीज़ से कवर्ड होती है, एक वैक्स की लेयर से कवर्ड होती है। इसका आउटसाइड का पार्ट, देखिए आउटसाइड पार्ट की बात कर रहा है, इस कवर्ड विद वैक्स लेयर। ये वैक्स लेयर क्या होती है, ये थोड़ी सी चिपचिपी हमारे पास एक लेयर होती है जो कि आउटर में अरेंज होती है। एंड कॉल्ड क्यूटिकल, और इस वैक्सी लेयर को हम क्या कहने वाले हैं, क्यूटिकल कहेंगे। एंड जो हमारा क्यूटिकल होगा वो क्या प्रिवेंट करने वाला है, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने वाला है। जब हमारा ट्रांसपीरेशन होता है तो वाटर लॉस होता है, और वाटर लॉस हमारी कुछ कंडीशन में ये कंपलसरी नहीं है, यानी कि कुछ कंडीशन में अगर वाटर लॉस हो जाएगा, यानी कि डेजर्ट टाइप के एरिया में, तो वहाँ क्या होने वाला है कि वाटर अवेलेबल नहीं है, तो प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही बात कर रहा है कि क्यूटिकल जो है हमारा वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, यानी कि वाटर लॉस होने से रोकता है। प्रिवेंट माने रोकना होता है। एंड क्यूटिकल इज़ अब्सेंट इन रूट। अगर हम क्यूटिकल की बात करते हैं तो क्यूटिकल हमारे पास कहाँ पे अब्सेंट होगा, हमारे पास ये क्यूटिकल रूट में अब्सेंट होने वाला है, ये रूट्स में नहीं होगा, ये फीचर है खाली सूट का। एंड स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। और हमारे पास अगर स्टोमेटा की बात करते हैं तो स्टोमेटा हमारे पास लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रक्चर जो हैं लीव्स पे प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा रेगुलेट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। और हम जब बात करते हैं स्टोमेटा क्या रेगुलेशन करता है ये प्लांट की बॉडी में, तो ये हमारे पास रेगुलेटर करता है ट्रांसपीरेशन और गैसियस एक्सचेंज, यानी कि ट्रांसपीरेशन वही वाटर का लॉस जिसमें होता है वो उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और गैसियस एक्सचेंज जो है हमारे पास, तो वो क्या है कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो यही सारी चीज़ें हमारे पास गैसियस एक्सचेंज में आ जाएंगी। ईच स्टोमेटा कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स इज नोन एज गार्ड सेल। अगर हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो स्टोमेटा में क्या कह रहा है कि जितने स्टोमेटा होते हैं वो हमारे पास 2 बीन शेप्ड, यानी कि बीन शेप्ड कुछ ऐसा शेप है, ये हमारे पास बीन शेप है। 1 मिनट मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो बीन शेप यानी कि एक ऐसा शेप का स्ट्रक्चर शो हो रहा है हमारे पास, ये फिगर में देखिए आप, ये जो ये वाला ए साइड का स्ट्रक्चर हो गया, ये साइड का स्ट्रक्चर हो गया, ये बीन शेप के स्ट्रक्चर हैं। और एक सेल में जो हमारा एक स्टोमेटा होगा उसमें कितने हैं, 2 हैं, ये नंबर में 2 होंगे। शेप्ड इज नोन एज गार्ड सेल, और इन्हें हम क्या कहने वाले हैं, गार्ड सेल कहने वाले हैं। एक सेल ये हमारा ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया हमारा गार्ड सेल। एंड विच इनक्लोज द स्टोमेटल पोर, और ये हमारे पास क्या करते हैं गार्ड से, ये स्टोमेटल पोर को इनक्लोज करते हैं, यानी कि बंद करते हैं। इन ग्रासेस गार्ड सेल आर डम्बल शेप। अगर यहीं पे हम ग्रासेस की बात करते हैं तो हमारे गार्ड सेल जो हैं वो डम्बल शेप की दिखने लगेंगे। देखिए डम्बल शेप यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखिए जो हम जिम में जाते हैं तो कुछ इस टाइप का शेप का डम्बल हमें मिलता है जिम में। देखिए ये इस टाइप का डम्बल हमें देखने को मिलेगी, ये जो है ये किस कंडीशन में मिलेगी हमें, मोनोकॉट।
मोनोकॉट हमारी कैसी होती हैं, ये हमारे ग्रासेस में पाई जाती हैं, ग्रासेस में पाई जाएंगी कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल। अगर हम आउटर वॉल्स की बात करते हैं गार्ड सेल में ये कैसी होती हैं हमारे पास, ये थिन होंगी। एंड इनर वॉल की जब हम बात करते हैं तो ये हाईली थिक्ड होंगी। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम। देखिए इसको मिटाते हैं। ये जो आउटर लेयर है, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, गार्ड सेल की आउटर लेयर दिख रही है, ये बाहर की तरफ। ये जो ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा है, ये आउटर लेयर है। ये कैसी है, काफ़ी थिन है, यानी कि पतली है। अगर यहीं पे हम इसके कंपैरिजन में इनर लेयर को देखते हैं, देखिए यहाँ पे इनर लेयर जो है ये कैसी दिख रही है हमें, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये काफ़ी मोटी दिख रही। तो इसके फिगर से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं ये हाईली थिक होती है इनर लेयर, इनर वॉल। और इनर वॉल कहाँ होगी, टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, यानी कि स्टोमेटल जो पोर है, यानी कि ये वाइट वाला स्ट्रक्चर जो है इसके नज़दीक होगी इनर वाली लेयर टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर। और यहाँ पे अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर क्या होने वाला है हमारा, ये हमारी आउटर लेयर होने वाली है गार्ड सेल की। देखिए यहाँ पे लिखा है आउटर लेयर ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, यानी कि स्टोमेटल पोर से दूर होने वाली है। अवे मतलब दूर होता है। ये देखिए ये काफ़ी है थिन लेयर है हमारे पास, ये वाली जो है ये थिन लेयर है। द गार्ड सेल पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट। अगर हम गार्ड सेल की बात करते हैं तो गार्ड सेल हमारे पास क्या पोजेस करता है, ये क्लोरोप्लास्ट पोजेस करेगा, यानी कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट रहेगा। एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि गार्ड सेल के हिसाब से ही हमारे पास स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग होती रहती है। एंड समटाइम्स फ्यू एपिडर्मल सेल्स, और कुछ टाइम पे क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होगा, कुछ एपिडर्मल सेल जो है विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड दियर शेप, यानी कि गार्ड सेल के पास जो है, विसिनिटी यानी कि आसपास होता है, विसिनिटी का मतलब गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन दियर शेप, और गार्ड सेल अपने आप अपने शेप को स्पेशलाइज कर लेते हैं। और इन सेल्स को एंड साइज इज नोन एज सब्सिडरी सेल्स। तो ऐसी सेल्स को हम सब्सिडरी सेल्स कहेंगे। देखिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में थोड़ा देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ये हमारे पास गार्ड सेल है और इसके साइड में क्या है, कुछ और सेल्स हमें प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, थोड़ा स्पेशलाइज हो गए हैं, यानी कि स्ट्रक्चर को अपने थोड़ा बदल लिए हैं। तो स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद, ये अपने शेप को बदलने के बाद यही हमारे क्या हो रहे हैं, यही हमारे कहलाएंगे सब्सिडरी सेल्स कहलाएंगे। ये अपने शेप को चेंज कर ले रहे हैं। एंड द स्टोमेटल अपरेटस अपर्चर, यहाँ पे कह रहा है स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल, जो हमारे पास सब्सिडरी सेल्स हैं ये वाली सेल जो हैं। और यहाँ पे क्या है हमारे पास गार्ड सेल। जब इन दोनों सेल्स की बात करते हैं, इन दोनों को अगर हम साथ में बात करते हैं, दोनों को मिला के, तो ये हमारा बनाएगा स्टोमेटल अपरेटस बनाएगा, ये हमारा स्टोमेटल अपरेटस बनाएगा। और इसी के लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं स्टोमेटल अपर्चर, ये सेम टर्म ही है। देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं आगे। दिस सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर। अगर हम एपिडर्मिस सेल की बात करते हैं तो इसमें कुछ नंबर्स ऑफ हेयर्स रहते हैं। वो चाहे हमारी एपिडर्मिस रूट की हो गई या हमारे पास सूट की एपिडर्मिस होगी। अगर सूट की है तो उसे ट्राइकोम्स बोल देंगे, अगर रूट की एपिडर्मिस है उसे हम रूट हेयर्स बोल देंगे। देखिए यहाँ पे रूट हेयर्स की बात कर रहे हैं। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, हमारे पास रूट हेयर्स जो हैं यूनिसेलुलर हैं ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल सेल हैं। एंड हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर, और ये हमारे वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं फ्रॉम द सॉइल, यानी कि सॉइल से ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। अगर यहीं पे हम स्टेम में बात करते हैं तो जो हमारे पास एपिडर्मल हेयर्स हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, वो ट्राइकोम्स कहलाएंगे। किस केस में, हमारे स्टेम के केस में, जो यानी कि ग्राउंड से अपर पोर्शन है जो सन की तरफ डायरेक्टेड है, उस पोर्शन में बात कर रहे हैं। द ट्राइकोम्स इन सूट सिस्टम आर यूजुअली यूनिसेलुलर। अगर हम सूट सिस्टम के ट्राइकोम्स की बात करते हैं तो ये कैसे होंगे, मैंने यूनिसेलुलर बोला, सॉरी, ये मल्टी सेलुलर होंगे। और यूनिसेलुलर हमारा क्या होने वाला है, यूनिसेलुलर हमारा रूट हेयर होने वाला है।
ट्राइकोम्स हमारे मल्टी सेलुलर होंगे, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एंड दे आर ब्रांच्ड, ये ब्रांच हो सकते हैं एंड अनब्रांच भी हो सकते हैं। सॉफ्ट एंड स्टिफ, ये देखिए स्टिफ का मतलब क्या है और सॉफ्ट, सॉफ्ट माने यानी कि थोड़ा मुलायम सा हो गया, स्टिफ मतलब क्या होगा, कठोर यानी कि हार्ड, ये हार्ड से होंगे हमारे क्या जो ट्राइकोम्स हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं हमारे पास, इसकी बात कर रहा है। एंड दे मे इवन सिक्रेटरी, और ये सिक्रीशन भी शो कर सकते हैं यानी कि सिक्रेटरी नेचर के दिखा सकते हैं अपने आप को। ट्राइकोम्स हेल्प द प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, और हमारे पास जो ट्रांसपीरेशन ट्राइकोम्स जो हैं वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि वाटर लॉस जो हमारी बॉडी में हो रहा है, हमारी बॉडी नहीं मतलब प्लांट की बॉडी में जो वाटर लॉस हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे ट्राइकोम्स, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगे यानी कि वाटर लॉस को रोकने में हेल्प करेंगे ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, जो कि ट्रांसपीरेशन के टाइम पे हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ तक बात हो गई। अब हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू की। ग्राउंड टिश्यू में एनसीईआरटी क्या कह रही है, इस बात को देख लेते हैं। देखिए, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस, अगर हम एपिडर्मिस को छोड़ देते हैं एंड वास्कुलर बंडल, देखिए ये दो टिश्यू छोड़ देते हैं, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को, जितने भी चीज़ें आती हैं हमारे पास वो हमारी ग्राउंड टिश्यू हो जाएंगी। ग्राउंड टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, दो चीज़ों को टिश्यू में से निकाल दो तो ये हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएंगी, ये हमारे पास ग्राउंड टिश्यू के स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। इट कंसिस्ट सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये हमारे पास सिंपल टिश्यू से मिलके बने होते हैं, उनमें पैरेन्काइमा सेल्स हो गई, कोलेनकाइमा सेल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन टाइप की सेल्स होंगी। एंड पैरेन्काइमेटस सेल आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, देखिए यहाँ पे कह रहा है पैरेन्काइमेटस सेल जो होती हैं ये यूजुअली हमारे कॉर्टेक्स रीजन में ज़्यादा करके देखने को मिल जाएंगी, और पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी, ये भी रीजन में हमारी कौन सी सेल देखने को मिलेंगी, पैरेन्काइमेटस सेल देखने को मिलेंगी। देखिए आपका 4 रीजन हो गया, एक 4 रीजन में क्या कौन कौन से होंगे, पहला कॉर्टेक्स, दूसरा पेरिसाइकल, और थर्ड हमारे पास पिथ, और फोर्थ हमारे पास मेडुलरी रेस। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्योंकि आप अगर डाटा को एक नोट्स के फॉर्म में नहीं उतारते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपके दिमाग से उड़ जाती हैं, रिमेंबर नहीं रहती। इन प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट विद इन दी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मेसोफिल्स। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है लीव्स की बात कर रहे हैं, देखिए इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, हमारे पास जो ग्राउंड टिश्यू है वो अपने पास थिन वॉल्ड यानी कि पतले वॉल का क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेगा, और इस सेल्स को हम कहेंगे मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल जो है हमारी ये फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं वास्कुलर टिश्यू की। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमारी एनसीईआरटी क्या क्या कह रही है, इन सारी चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलके बना होता है हमारा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। द फ्लोएम एंड जाइलम, और ये हमारे वास्कुलर टिश्यू में क्या क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आएंगे। एंड यहाँ पे कह रहा है जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंसिस्ट वास्कुलर बंडल। अगर हम जाइलम फ्लोएम को दोनों को साथ में बात करते हैं तो इन्हें हम कहेंगे वास्कुलर बंडल्स कहने लगेंगे, जाइलम फ्लोएम को। एंड इन डाइकोटिलेडनस स्टेम, अगर डाइकोटिलेडनस स्टेम की बात करते हैं तो कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो हमारे किस में प्रेजेंट होगा, ये हमारा 1 मिनट,
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डाइकोटिलेडनस स्टेम जो हमारे पास है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा, किसके किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ये हमारा फ्लोएम हो गया, ये हमारा जाइलम हो गया, इसके बीच में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास कैम्बियम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसी की बात कर रहा है, कैम्बियम की। एंड सच वास्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम आर पोजेसेस द एबिलिटी ऑफ फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। देखिए यहाँ पे कैम्बियम की वजह से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू फॉर्म कर रहा है, यही चीज़ कह रही है। सच वास्कुलर बंडल, जो ऐसे वास्कुलर बंडल होते हैं हमारे पास जिनमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम रहती हैं, ऐसे जो टिश्यू होंगे ये क्या फॉर्म कर लेंगे, ये अपने आप में फॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं, सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम को फॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं, हेंस कॉल्ड ओपन वास्कुलर बंडल्स। और ऐसे बंडल्स को हम ओपन वास्कुलर बंडल कहते हैं। एंड द मोनोकॉटिलेडनस वास्कुलर बंडल नो कैम्बियम। अगर हम मोनोकॉटिलेडनस वास्कुलर बंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई कैम्बियम जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, ये हमारे मोनोकॉट में होता है, कैम्बियम नहीं दिखेगा। देखिए ये मोनोकॉट लिखे हैं इन देम एंड हेंस सिंस डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू। और ये हमारे पास कोई सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाते हैं। कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ये मोनोकॉटिलेडनस की बात कर रहा है। और ऐसे वाले को हम क्या कहेंगे, ऐसे को कहेंगे क्लोज टाइप का। एंड व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन द वास्कुलर बंडल आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर आर along the different radii, arrangement is called रेडियल सच एज इन रूट। अगर हम रूट की बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है रूट के लिए, तो यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम है वो हमारे पास कैसे लगे होंगे, जाइलम फ्लोएम जो है वो वास्कुलर बंडल हमारे पास अल्टरनेट मैनर में लगे होंगे और डिफरेंट रेडियाई पे लगे होंगे। तो अल्टरनेट मैनर का मतलब क्या है कि डिफरेंट रेडियाई पहले हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो हमारा जाइलम है, जाइलम वाला स्ट्रक्चर, ये देखिए ये जाइलम है जो हमारा, इसके रेडियस पे हमारा कोई फ्लोएम नहीं आ रहा है। देखिए इसको हमने एक कट लगाया, सीधा सा कट लगाने के बाद इसके कट पे हमें क्या नहीं मिला है, इसके कट पे हमारे पास कोई फ्लोएम नहीं मिला है जो जाइलम पे लगा है। अगर यही चीज़ हम फ्लोएम के बीच में करते हैं तो फ्लोएम के बीच में भी कट लगाने पे हमारे पास कोई जाइलम नहीं मिला है, यानी कि ये एक रेडियस में नहीं अरेंज है, यानी कि ये डिफरेंट रेडियस में अरेंज है। तो इसी की बात कर रहा है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, ऐसे को हम रेडियल टाइप का कंडक्शन करने वाले टिश्यू कहेंगे, वास्कुलर बंडल कहेंगे। तो ये किस में शो होता है, ये कंडीशन हमारे रूट्स में शो होगी, रूट्स में शो होगी। अब हम बात करते हैं कॉन्जॉइंट की। कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वास्कुलर बंडल। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्जॉइंट टाइप की वास्कुलर बंडल की, तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम क्या है, ये जॉइंट रहेंगे, आपस में साथ साथ रहेंगे अलोंग द सेम रेडियस। और इनकी रेडियस देखिए, अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे सर्कल बनाने के बाद अगर हम यहाँ पे जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं, सेम रेडियस पे हैं, यानी कि इनका ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिए, 1 मिनट थोड़ा कम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस पे जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो यहाँ बीच में से कट लगा देते हैं, और यहाँ पे जो ब्लू वाला पार्ट कर रहे हैं ये हमारा जाइलम हो गया, ब्लू वाला पार्ट जो है हमारा जाइलम हो गया। तो जाइलम क्या है और फ्लोएम दोनों की बात कर लेते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम है, अगर इस पर कट लगाते हैं तो एक सीधी लाइन अगर पास करते हैं तो ये हमारे पास क्या दिख रहे हैं, एक सेम रेडियस पे दिख रहे हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम देखिए साथ में ही हैं। साथ होने का मतलब यही है कि इनकी रेडियस तो अलग हो नहीं सकती है, क्योंकि सेंटर से पास करेंगे, अगर सेंटर से पास करेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल ही बनेगा। तो यही कह रहा है कि सेम रेडियस पे हैं। एंड इस टाइप की क्या कहेंगे, इस टाइप का जो रहेगा उसे हम कॉन्जॉइंट टाइप का कहेंगे।
वास्कुलर बंडल। सच वास्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम। ऐसे वास्कुलर बंडल हमारे पास कॉमनली स्टेम और लीव्स में दिख जाते हैं। कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव फ्लोएम लोकेटेड इन आउटर साइड ऑफ द जाइलम। अगर इस टाइप की बात करते हैं वास्कुलर बंडल की, तो यहाँ पे जो फ्लोएम जो है हमारा, वो किस टाइप में दिखेगा, वो हमारे पास दिखेगा आउटर साइड दिखेगा, सेंटर से आउटर साइड दिखेगा। देखिए देखिए, ये जो हमारा वाइट पोर्शन है जिसको हमने कलर नहीं किया, इसको रेड कलर से कलर कर देते हैं। तो रेड कलर से कलर करने के बाद ये हमारे आउटर का पोर्शन है, आउटर वन है, आउटर पोर्शन है। यहाँ पे भी कलर कर देते हैं, ये भी हमारा आउटर पोर्शन है। तो जो हमारे आउटर पोर्शन है वो क्या है, हमारे फ्लोएम से। तो यही कह रहा है फ्लोएम लोकेटेड ओनली आउटर साइड ऑफ द जाइलम। जाइलम के आउटर साइड, यानी कि जाइलम ये हमारा सेंटर की तरफ हो गया, यानी कि इनर साइड हो गया। और इनर साइड होने के बाद और हमारा क्या रहेगा, इसमें फ्लोएम जो है अपोजिट साइड रहेगा। अपोजिट का मतलब ही हो जा रहा है कि यहाँ पे बाहर की तरफ रहेगा। तो इस पे डिस्कशन हो गया हमारा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।